आज दोस्तों, आज राजस्थान जीके में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, लास्ट हमने लोक देवियां कंप्लीट की थी। आज का जो राजस्थान जीके में हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत हमारी परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं, साथ ही हमारे जो संस्कार हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो आज हम राजस्थान के लोकगीतों में जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला आता है नंबर 1 पे घोड़ी या टोरडी गीत। राजस्थान में जो घोड़ी या टोरडी गीत गाया जाता है वो जब दूल्हे की निकासी होती है उस समय वर पक्ष की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा गाया जाता है। तो दूल्हे की निकासी के समय, दूल्हे की निकासी के समय जो गीत गाया जाता है उस गीत को हम राजस्थान में घोड़ी गीत या टोरडी गीत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आता है तोरण गीत। तोरण गीत जो है जब दूल्हा वर के घर पे वर वधू के घर पे पहुंच जाता है और मुख्य द्वार पर जो एक तोरण लगा हुआ होता है लकड़ी का, जो वीरता का प्रतीक माना जाता है, उसको मारते समय जो वधू पक्ष की महिलाएं होती है जो गीत गाती है उन गीतों को हम क्या बोलते हैं? तोरण गीत। तो दूल्हे के तोरण मारते समय गाया जाता है। ये दूल्हे के तोरण मारते समय जो वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है उसे हम कहते हैं तोरण गीत। इसके अलावा कामण गीत, कामण गीत वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। ध्यान रखना कि कामण गीत कब गाया जाता है? जब वर को निकासी के समय लेके जाते हैं या कहीं पे आता जाता तो उस समय जो कामण गीत होते हैं उसको जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कामण गीत। इसके अलावा सीठने गीत। कौन से? सीठने गीत। सीठने गीत की अगर मैं बात करूं तो जब बारात वधू के घर पर भोजन करती है तो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है कुछ गाली भरे गीत गाती है। कौन से? गाली भरे गीत। आपने सुने होंगे, जब अगर नहीं सुने तो एक बार आप सुन के देखना, बड़ा आनंद आता है गाली गीत महिलाओं के मुंह से सुनकर। उन गीतों को हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? सीठने गीत बोलते हैं। तो गाली गीत है ये। कौन से हैं? गाली गीत। और कब गाए जाते हैं ये भी ध्यान रखना, बारात के भोजन करते समय। बारात के भोजन करते समय गाया जाता है। और कौन गाएगा? तो ध्यान रखना, वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा आगे आता है टोडरमल गीत। टोडरमल गीत। टोडरमल जो गीत है जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर खुद के घर आ जाएगा तब उस समय जब वो उसे गाड़ी से दुल्हन को निकालते हैं तो उस समय जो वर पक्ष की महिलाएं होती है, मतलब दूल्हे के पक्ष की जो महिलाएं होती है उसके स्वागत में जो गीत गाती है, वधू के स्वागत में जो गीत गाती है उन गीतों को हम क्या कहते हैं? टोडरमल गीत। तो ध्यान रखना, जब वर वधू सहित घर पहुंचता है उस समय गाए जाते हैं। उन गीतों को हम क्या बोलते हैं? टोडरमल गीत बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कुक्कड़ला गीत। कौन से गीत? कुक्कड़ला गीत। कुक्कड़ला गीत जो गाए जाते हैं
दामाद के आगमन पर गाए जाते हैं। जब विवाह के बाद पहली बार दामाद अपने ससुराल में जाता है तो उस समय उसके ससुराल की जो महिलाएं होती है जो गीत गाती है, उन गीतों को हम क्या बोलते हैं? कुक्कड़ला गीत। तो दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाता है। कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, कुक्कड़ला गीत। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पणिहारी गीत। अरे पणिहारी गीत जो प्रसिद्ध है, पहले तो ये ध्यान रखना, ये गीत प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का। और इस गीत में पानी भरने वाली स्त्री, पानी भरने जाने वाली स्त्री से संबंधित है। तो आपने देखा होगा कि पहले पनघट वगैरह पे या कुएं वगैरह पे महिलाएं पानी लेने जाती थी। तो पानी लेने जाती थी तो उस समय गांव के कई लंगवाड़ होते थे जो छेड़ा करते थे। तो कहा जाता है कि पणिहारी अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहे, बीच में कोई भी देखता है उन पर कहीं पे भी नजर नहीं जाए, और अपने पति के ख्यालों में खोए हुए या अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए वो जो गीत गाती है पानी भरते जाते समय, उन गीतों को हम क्या कहते हैं? पणिहारी गीत। क्या बोलते हैं? पणिहारी गीत। और पणिहारी गीत कहाँ के फेमस है? तो ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र के फेमस है। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं गोरबंद नखराओ। कौन सा? गोरबंद गीत। और गोरबंद गीत भी जो फेमस है वो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसमें ऊंट के गले का आभूषण होता है। ऊंट के गले के आभूषण का वर्णन किया जाता है कि भाई आपने देखा ऊंट गले में एक गोरबंद पहनता है, और उस गोरबंद की सुंदरता का वर्णन किसमें किया जाता है? गोरबंद गीत में। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए गोरबंद क्या है तो सबसे पहले आपको गीत ही लिखना, वो सॉरी आभूषण ही राइट करना पड़ेगा, गीत नहीं बोलेंगे इसे। तो ये थे हमारे कुछ आज के राजस्थान के लोकगीत। इनको आप एक बार कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो आगे देखते हैं। आगे जो लोकगीतों में आता है वो आता है चिरमी गीत। कौन सा गीत आता है? चिरमी गीत। ध्यान रखना, चिरमी गीत जो प्रसिद्ध है वो पश्चिमी राजस्थान का है। कहाँ का है? पश्चिमी राजस्थान का। और प्रसिद्ध भी कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान का। इस लोकगीत में जो हमारे चिरमी लोकगीत है, उस गीत में जब नवविवाहित वधू होती है वो ससुराल में अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा करते हुए चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए उनकी याद में या उनके आगमन में जो गीत गाती है, उस गीत को हम क्या बोलते हैं? चिरमी गीत बोलते हैं। तो नवविवाहित वधू के द्वारा, नवविवाहित वधू के द्वारा पिता या भाई की प्रतीक्षा में गीत गाती है।
कि भाई वो आएंगे और मेरे को अपने घर मतलब उसके पीहर लेके जाएंगे। इसके अलावा हमसीडो, कौन सा? हमसीडो गीत। हमसीडो जो गीत है ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहां का? मेवाड़ का। इस गीत में भील और स्त्री पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। हमसीडो किनके द्वारा गाया जाता है? भील, स्त्री व पुरुष के द्वारा गाया जाता है। हमसीडो कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इसके अलावा हम लेते हैं बिछुड़ा। खा गयो बेरी बिछुड़ो, मैं तो मरी होती राज भरी होती, खा गयो बेरी बिछुड़ो। ये बिछुड़ा जो गीत है वो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहां का? हाड़ौती क्षेत्र का बिछुड़ा। कौन से क्षेत्र का है? हाड़ौती क्षेत्र का। और इस गीत के अंदर क्या होता है कि एक महिला को बिच्छू ने काट लिया है, एक महिला को बिच्छू ने काट लिया है और वो मरने वाली है, वो मरने वाली है। तो मरते समय वो गीत गाती है कि खा गयो बेरी बिछुड़ो, मैं तो राज भरी होती, खा गयो बेरी बिछुड़ो। तो इस गीत के माध्यम से वो अपने पति को कहती है कि मैं तो मर रही हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम अकेले मत रहना, दूसरा विवाह कर लेना। ऐसा इस गीत के माध्यम से मरने से पहले वह अपने पति से कहती है। तो इस गीत को बिछुड़ा गीत कहा गया और ये कहां का फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र का, ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट गीत लेते हैं ओल्यू गीत। ओल्यू गीत अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहां गाया जाता है? अलवर और भरतपुर में गाया जाता है। और यह गीत किसी की याद से जुड़ा हुआ होता है। किससे? किसी की सॉरी अलवर भरतपुर छोड़ देना। जो ओल्यू गीत है वो ओल्यू गीत जब दुल्हन की विदाई होती है तो विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। लड़की की विदाई पर गाया जाता है। या किसी की याद में गाया जाता है। आजकल वालों को तो किसी जब याद आती है ना तो शेड सॉन्ग चला लेते हैं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लेकिन पहले के जो गीत होते थे वो अंदर से फीलिंग होती थी, अंदर से। जब किसी की याद आती थी तो ओल्यू गीत गाए जाते, दुख भरे गीत, विरह गीत। किसी की याद में डूबकर तो देखो जमाना कितना रंगीन है, सैड सॉन्ग सुनने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ओल्यू गीत लड़की की विदाई पर या किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। इसके बाद में आता है हिचकी गीत। और हिचकी गीत जो फेमस है वो है अलवर और भरतपुर का। और हिचकी जब आती है तो किसी ना, हम कहते हैं राजस्थान में कि भाई हिचकी आ रही है, तो हिचकी आ रही है तो मतलब कोई ना कोई याद कर रहा है। तो ये गीत भी किससे जुड़ा हुआ है? किसी की याद से जुड़ा हुआ है। किसी की याद में गाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सुपना। सुपना और सुपना जो गीत गाया जाता है वो भी किसी की याद में गाया जाता है। सुपना मतलब मेरे को भी सपना के साथ गाना गाना है, तो सपना के साथ गाना गाना है तो भाई किसी को याद कर सुपना गीत गा। और ये राजस्थान के लोकगीतों में है, खास तौर से अपने पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में। तो एक बार इनको भी आप क्या करो, कंप्लीट करो। फिर हम नेक्स्ट टाइम जो बात करेंगे वो करेंगे कल की क्लास में लोकगीतों में। तो तब तक धन्यवाद।